कभी सोचा है कि काम करने की जगहों पर ज्यादातर हादसे होते क्यों हैं? क्या वजह? खराब माहौल है या कुछ और ही बात है? इसका जवाब यकीन मानिए आपको चौंका सकता है। ये नंबर देखिए जरा स्क्रीन पर। 88%। जी हाँ, 88%। इसका मतलब है कि वर्क प्लेस पर होने वाले लगभग 90% हादसे, जैसा हम अक्सर सोचते हैं ना कि खराब मशीनों या खतरनाक माहौल की वजह से होते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये सीधे सीधे इंसानी बर्ताव यानी ह्यूमन बिहेवियर की वजह से होते हैं। अब सवाल ये है कि ये नंबर आया कहाँ से? तो चलिए, इसके लिए हमें चलना होगा हर्बर्ट डब्ल्यू हाइंड्रिक के फेमस 88-10-2 रूल की तरफ। बात है 1930s की, जब उनकी रिसर्च ने एक बहुत ही अहम बात सामने रखी। उन्होंने बताया कि 88% हादसे होते हैं अनसेफ एक्ट्स की वजह से, 10% होते हैं अनसेफ कंडीशंस के कारण, और सिर्फ 2% ही ऐसे होते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। तो आज हम इन्हीं दो बड़ी कैटेगरीज को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में आखिर फर्क क्या है। देखिए, इनके बीच एक बहुत ही सीधा साधा बेसिक सा फर्क है। अनसेफ एक्ट्स का लेना देना है लोगों के बर्ताव से, मतलब वो क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है अनसेफ कंडीशंस, जो उस माहौल से जुड़ी हैं जिसमें वो काम कर रहे हैं। चलिए पहले अनसेफ एक्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये वो काम है जो कोई इंसान करता है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, जो तय किए गए सेफ्टी रूल्स के खिलाफ जाते हैं। मतलब ये पूरी तरह से बिहेवियरल हैं। ये किसी के पर्सनल डिसीजन या काम करने के तरीके से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जल्दबाजी कर रहा है या शॉर्टकट ले रहा है। अब इसके ठीक उलट अनसेफ कंडीशंस क्या है? ये वर्कप्लेस में मौजूद वो खतरे हैं जो फिजिकल हैं, मैकेनिकल हैं या फिर एनवायरमेंटल हैं। और सबसे जरूरी बात, ये खतरा पैदा करते हैं चाहे कोई वर्कर कैसा भी बर्ताव करे। ये अक्सर खराब डिजाइन, मेंटेनेंस की कमी या टूटे फूटे सामान की वजह से पैदा होती है। मतलब ये नॉन ह्यूमन फैक्टर्स हैं। तो इसे अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है: अनसेफ एक्ट्स लोग करते हैं, अनसेफ कंडीशंस माहौल में होती हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है, और मज़े की बात यह है कि अक्सर एक की वजह से दूसरा पैदा होता है। ठीक है, डेफिनेशंस तो बहुत हो गईं। अब जरा असली दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अनसेफ एक्ट्स के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? सोचिए, जैसे बिना ट्रेनिंग के कोई मशीन चलाना, ज़रूरी सेफ्टी गियर मतलब पीपीई न पहनना, मशीन का सेफ्टी गार्ड हटा देना, काम के वक्त मजाक मस्ती करना, टूटे फूटे औजारों का इस्तेमाल करना, या फिर मशीन चलाते हुए फ़ोन पर मैसेज करना। ये सब क्या है? ये सब बिहेवियर से जुड़े चॉइसेस हैं। और अब देखते हैं अनसेफ कंडीशंस के एग्जाम्पल्स, जैसे कि खराब हाउसकीपिंग, मतलब आने जाने के रास्ते में सामान बिखरा पड़ा है, रोशनी ठीक नहीं है, बिना गार्ड की मशीनें चल रही हैं, टूटी फूटी सीढ़ियां हैं, बिजली के तार घिसे हुए हैं, या ज़रूरी सेफ्टी साइंस ही गायब है। ये वो खतरे हैं जो माहौल में पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। ये दोनों तरह के खतरे, मतलब एक्ट और कंडीशन, अलग अलग नहीं हैं। असल में ये अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक चेन बनाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये साइकिल काम कैसे करता है। स्टेप 1। एक एम्प्लॉय देखता है कि एक सीढ़ी टूटी हुई है, पर वो इसकी रिपोर्ट नहीं करता। ये क्या हुआ? ये हुआ एक अनसेफ एक्ट। स्टेप 2। अब वो टूटी हुई सीढ़ी वहीं पड़ी रहती है और लोग उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। और इसका नतीजा? स्टेप 3। सबके लिए गिरने का एक बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। ये बन गई एक अनसेफ कंडीशन। देखा, एक छोटी सी लापरवाही, एक अनसेफ एक्ट, कैसे एक बड़े और स्थायी खतरे में बदल गया। तो ठीक है, अब हम प्रॉब्लम की जड़ को तो समझ गए हैं। असली सवाल तो ये है कि इस खतरनाक साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। और इसका जवाब सिर्फ अवेयरनेस यानी सिर्फ जानकारी में नहीं है, बल्कि एक्शन लेने में है। देखिए, इसके लिए हमें एक सिस्टमैटिक एक्शन प्लान चाहिए। अनसेफ एक्ट्स को रोकने के लिए क्या करना होगा? अच्छी ट्रेनिंग, मजबूत सुपरविजन और ऐसा कल्चर बनाना होगा जहां कोई भी किसी गलत काम को देखकर स्टॉप कह सके। और अनसेफ कंडीशन से निपटने के लिए रेगुलर इंस्पेक्शंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और अच्छी हाउसकीपिंग बहुत जरूरी है। पॉइंट ये है कि हमें दोनों पर एक साथ काम करना होगा। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज अपने काम की जगह पर ऐसा कौन सा एक छोटा सा खतरा है, चाहे वो कोई एक्ट हो या कोई कंडीशन, जिसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि याद रखिए,
सेफ्टी की शुरुआत हम सबसे ही होती है।